मैं सदिया आज का दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो बड़ी मजेदार आ रही है। मजेदार इसलिए कह रहा हूँ कि शब्बर ज़ैदी ने मुल्ला की बजा डाली, इसलिए मैं कह रहा था हमारे साथ भी एक मुल्ला है, मुझे भी मुल्ला ही समझ है। अगर जिस लिहाज से टाइटल है ना, उस लिहाज से मुझे भी मुल्ला ही समझ है, और ये तो मुल्ला फिर है ही है। खैर वीडियो देखते हैं, बड़ी शानदार रहने वाली वीडियो, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज एक वीडियो लाया हूं जिसके डिमांड बहुत लंबे टाइम से की जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, लिंक्स भेजे। शब्बर ज़ैदी वर्सेस मुल्ला। तो बड़ा जबर टॉपिक है क्योंकि शब्बर ज़ैदी खुद मुसलमान हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, और उसके बाद जो है वो मुल्लाओं की उन्होंने बैंड बजा दी है, ऐसा दर्शक कह रहे हैं। आइए देखते हैं। मुझे ये बता दो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा क्या है? बताएं। आप भी तो यहाँ बैठे, बताएं। आप इतने बड़े एंकर हैं, बताएं ना क्या मुतालबा है उनका। मुतालबा क्या है? इस्लामिक निजाम ने नाफिज तो आपने करना है और नहीं करना है, इसमें क्या बुराई? ले आओ। ये जो हमने कबायली इलाकों को जम किया है, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा क्या है? एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम कह रहे हो तो एक्सेप्ट करो ना, कल एक्सेप्ट करो, जंगबंद कर दो। मैं पूछ रहा हूं, बिशाम में तहरीक तालिबान, आपने खुद, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि बिशाम का वाकया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, मान लिया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आर्मी रिपब्लिक तहरीक पाकिस्तान ने किया है। आप उनको, उनकी मुतालबात मेरे सामने रख दो, हो सकता है मैं एग्री कर लूं। क्यों नहीं रखते मेरे सामने? बताएं ना कि क्या मुतालबा है। जो बिशाम वाले वाकये पे इंटीरियर मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा ना कि इंडिया ने किया, उसने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। क्या मुतालबा है उनका? आप बताएं, आपके इल्म में है वैसे? नहीं, आप बताओ ना। आप मामे, तो आप उनके मामे लगते हो ना कि निजाम इस्लाम ले आओ, ये करो। मैं बताओ, मुझे बताओ ना, आप मुतालबा क्या उनका? उनके सर ये बेसिक 3-4 मुतालबात हैं जो वो हमेशा से करते हैं। एक तो ये फाटा जो हमने फाटा तो भी है, फाटा तो भी है, बाकी क्या मुतालबा? इसको हटाएं। डेविड लाइन पे उनकी कुछ तहफुजात हैं, और बाकी ये कि इस्लामिक निज़ाम यहाँ नाफिज करें, और इसी तरह की चीज़ें हैं। ख़वातीन की जो सो कॉल्ड, वो लोग कहते हैं कि आज़ादी है, वो उसको लिमिटेड करें, ये इसी तरह की। तो मेरी घर की ख़वातीन के जिम्मेदार वो हैं? मतलब मेरी घर की ख़वातीन के जिम्मेदार तालिबान हैं? मेरी गाड़ी में भी किताब रखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिज़्बुत तहरीर। हिज़्बुत तहरीर, हिज़्बुत तहरीर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहती है कि पूरी मुसलमान उम्मा एक स्टेट है और इस उम्मा का खलीफा होना चाहिए। उसका पाकिस्तान में नुमाइंदा कौन है पता है आपको? डॉक्टर इसरार, तहज़ीब इस्लामी, वो भी ये कहते थे खिलाफत आनी चाहिए, ठीक है। तो उनके बाद कौन है सर? तहज़ीब इस्लामी चल रही है, उनका बेटा है। अच्छा, सही है, गलत नहीं है, जानने वाले हैं। उनका दामाद मेरा क्लासमेट था। उनका कॉन्सेप्ट है, उनको राइट है, कोई रोकने वाला नहीं है, राइट है उनको। बट द क्वेश्चन इज, क्या वो राइट मुझे बम मार के लेना चाहते हैं? आ जाए, इलेक्शन में लड़ ले, तहरीक तालिबान इलेक्शन लड़ ले, जीत जाए, कराची में आके लड़ ले इलेक्शन, देख ले क्या होता है। जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ ले, क्या होता है देख लें। सर वो तो एक कलअदम तंजीम है ना यार। मैं पूछ रहा हूँ, कलअदम नहीं है, उनके चाची मामे तो सारे बैठे हैं ना। मुनव्वर हसन साहब ने ही कहा था ना कि हमारे फौजी मुर्दार हैं, और जब तालिबान शहीद कहा था ना, तुम लोग भूल जाते हो। इसी शहर से थे ना मुनव्वर हसन, थे ना। मगर जमात इस्लामी उसकी काफी बार क्लैरिफिकेशन, यार क्लैरिफिकेशन गई भाड़ में। मैं पूछ रहा हूँ, कहा था ना? कहा तो था, बिल्कुल कहा था। फिर तुम मेरे साथ ना इस मैटर पे कभी बात नहीं करना। मैं इनकी नस्लों को जानता हूं, ये कौन है, क्या चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से, पाकिस्तान की अवाम की रेजिलियंस से। उनको ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का शरीफ आदमी, वो इनको चूड़ा चमार समझता है। सर मगर देखें, ये भी तो हकीकत है ना कि इनका वजूद भी तो हम में से ही है। वजूद तो नहीं, वजूद नहीं, सुन लो मेरी बात, किया ना, सुन लो ना मेरी बात, सुन लो पहले। हमने वजूद क्रिएट किया
जियाउल हक जैसे जालिम जाबिर आदमी ने 1979 में अमेरिका के कहने पर, तो हमारी ही गलती है ना। नहीं ना, तो अब भुगतो। मगर ये कभी भी पहले, मगर ये तो सामने लाओ ना कि इनका मुतालबा क्या है, ये तो सामने लाओ ना। इस्लामी निजाम की बात नहीं करना कभी, ये कोई इस्लामी निजाम की बात। इस्लाम, इनका इस्लाम अपने घर, मेरा इस्लाम अपने घर। जितने ये मुसलमान हैं इतना मैं भी मुसलमान हूं, कुरान मैं भी पढ़ता हूं, ये भी पढ़ते हैं, इनसे ज्यादा कुरान में जानता हूं। ठीक है, मैं अभी आपके दफ्तर आ रहा था, इतनी जोर से अजान हो रही थी, मेरे कानों में लग रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं आई बात। ये कोई तरीका है कि आप इतनी जोर से अजान दें कि बंदे को का सर हिल जाए? ये क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है माशरे में? क्यों लगाया हुआ आपने आपके तो बिल्डिंग में लाउड स्पीकर? बताएं ना, आप भी बैठे हुए यहां पर, हिम्मत है क्या लाउड स्पीकर हल्का क्यों नहीं कराते? नहीं कहा है हमने, क्या क्या कहा है? मैं थका हुआ वहां से आ रहा हूं, वो इतनी जोर से अजान दे रहा है मगरिब की, ऐसा लगता है जब मेरे कान पे सवार। मैं तो उसकी अजान से नहीं इंप्रेस नहीं हो रहा, मैं आपकी अजान से तो इंप्रेस नहीं हुआ ना। किसी भी माशरे में ना एक आम लिबास होता है, एक। अब अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी भारत के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में उग्रता देखी जाती, कैसे इसने बात कह दी, ये तो हमारा हक है। अब देखिए, एक पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा है, भारत के मुसलमानों ध्यान से सुनो, क्यों कह रहा है ऐसी बात। ये कोई तुम्हारे इज्जत का सवाल नहीं है कि हम अजान देंगे और ये देंगे। आप अजान दो, क्या उस समय लाउड स्पीकर हुआ करते थे? आसपास पूरे मोहल्ले पूरे नगर को सुनाना है? आप अपने जबान जितनी तेज आवाज है उसमें अजान दो, हो गया काम। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मुसलमान कह रहा है, एक ये पाकिस्तानी जो इस्लामिक कंट्री है वहां का मुसलमान कह रहा है। हम तो फिर भी सेकुलर हैं, ये तो इस्लामिक कंट्री का बंदा कह रहा है, मुसलमान, कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जानी चाहिए, पसंद नहीं है, इरिटेशन होती है। आप सोचो यहां पर कितनी इरिटेशन होती होगी, दिन में 5 बार। किसी की तबीयत खराब है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा परीक्षा देने वाला है, कोई जल्दी आके सो रहा है क्योंकि सुबह उठना है, उसको जाना है दफ्तर, या कोई लेट नाइट काम करके आया है जो देर तक सोना चाहता है, लाउड स्पीकर पर गला फाड़ शुरू हो जाता है। सुनो, एक मुसलमान ही ये बात कह रहा है कि उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप तो बात मानोगे नहीं, आपने तो इसको अपनी इज्जत पर ले लिया है। अब कई आ जाएंगे ये कहने कि जब आप ही लोग की तो आरती भी तो बजती है। मैं कह रहा हूं हर तरह का लाउड स्पीकर बंद करा दो, और बोलो हर तरह का लाउड स्पीकर बंद करा दो, इसके लिए भी मैं रेडी हूं। होता है, एक आम रहना सहना होता है। जो कोई आदमी उस आम लिबास से, अगर आप पब्लिक फिगर नहीं है तो आप जो मर्जी लिबास पहन लें, जो मर्जी चले जाएं, जो मर्जी उठ जाएं, वो कोई बात नहीं है। मगर जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना, तो आपको अपने रिलीजन को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा बदतहजीबी की बात है कि आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और आप लिबास वो पहन रहे हैं जो पर्टिकुलर हिंदू का है, या आप मुसलमानों के पाकिस्तान के आप वजीर आजम हैं और आप लंबी सी दाढ़ी और पगड़ी पहने बैठे हैं क्योंकि वो लिबास पर्टिकुलर मुसलमानों का है। तो आप नहीं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिबास मैं क्या पहनूंगा, मैं पब्लिक फिगर हूं या प्राइवेट फिगर हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हिसाब से लिबास पहनूंगा। हमने तो कभी असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं कहा कि भाई वो टोपी लगा के और आप वो इस्लामिक ड्रेस पहन के ना आए। भाई उनकी आज़ादी है, एक आज़ाद मुल्क में है, वो पहन सकते हैं, वो भी पब्लिक फिगर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अगर कहीं पगड़ी लगा के जाते हैं, उनकी आज़ादी है भाई, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पहनने ओढ़ने पर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते ना। चाहे पब्लिक फिगर हो चाहे आम लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सभ्य ड्रेस होनी चाहिए। यह नहीं है कि कॉलेज में बिकनी पहन के चले जाएं, कॉलेज की स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन के जाएं।
लेकिन यहां पर तो ड्रेस कोड नहीं बनाया गया ना कि आप नेता हैं, आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको यही ड्रेस कोड चाहिए। यहां पे तो नहीं है। स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म है, हमारी सेनाओं में यूनिफॉर्म है जहां जरूरत है। नेताओं की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, पब्लिक फिगर की कोई यूनिफॉर्म नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। मतलब कोई सिख नेता है, अब आप कहें कि वो टर्बन पहन के, अपना कड़ा पहन के, कंघा पहन के रख के और वो कटार रख के ना जाए? क्यों भाई, क्यों नहीं जाए? आप हमेशा एक सिविलाइज सोसाइटी में जब पब्लिक फिगर होते हैं तो अपना लिबास, अपना अटायर वो करते हैं जो एक आम आदमी का और सोसाइटी का लिबास होता है, और उसमें कोई मजहबी डिफरेंशिएशन नहीं होती। क्या लाल मस्जिद वालों का ताल्लुक तालिबान से नहीं है? मेरा सवाल है आपसे। सर होगा या नहीं होगा, मगर सर तालिबान भी गुड और बैड है ना सर। क्या? तो गुड और बैड हमने खुद ही एक यार, वो गुड लाइन और बैड खींची हुई है। तो चेहरे पे लिखा हुआ है। ये आज गुड हो गया, फिर कल बैड हो गया, फिर गुड हो गया, फिर बैड हो गया। खैर तारीख तो हमारी यही रही है। चले सर आगे नहीं, मैं बढ़ते आपको हैं। इसलिए कह रहा हूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, रिटर्न ऑफ तालिबान एक किताब लिखी गई है, को पढ़ लें एक दफा, और ये डिसाइड करें कि ये जो अफगानिस्तान का अजाब हमारे ऊपर आया हुआ है, अजाब, ये अजाब है, अजाब इंसानों पर, माशरों पर अजाब आता है, माशरों पर अजाब आता है। सर आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब अमेरिका था, अमेरिका 20 साल, तकरीबन 15-20 साल यार, रह के गया, अमेरिका के लिए तो तब भी तो यहाँ पे हालात खराब थे, तब तो मैं बल्कि आपसे ज्यादा थे, कहने ज्यादा की- बम धमाके मैं होते कह थे। रहा हूं, वो भी तो अफगानिस्तान की वजह से थे ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं ना। सर हुकूमत तो तालिबान मैं की ये कह रहा नहीं हूं थी ना, नहीं, अमेरिका वो डील कर उस रहा था। बात तो तालिबान से लड़ाई हो रही थी ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो अफगानिस्तान में अजाब आया हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अफगानियों को क्योस, उनके माशरे में क्योस के बगैर वो जिंदा रह नहीं सकते। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? अफगानी माशरे के अंदर जंग, क्योस, लूटमार, डाका, ये उनकी लाइफ का हिस्सा है। अगर लाइफ का हिस्सा नहीं होता तो आज वो तरक्की याफ्ता नहीं होते। कि बांग्लादेश क्या पाकिस्तान नहीं है? बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही एक नाम है ना। इंडिया में शामिल तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना शामिल। नहीं। तो अगर मैं इस इलाके का नाम रख दूं शिमाल मगरबी हिंदुस्तान, आप मान लेंगे? सवाल है आपसे। सर हालात तो नहीं बदलेंगे यार, ना, हालात आप कुछ भी रख लें। नहीं ना, हालात इसलिए बदलेंगे, आप तो डिसाइड हालात से नहीं है ना नहीं, सर। हालात इसलिए बदलेंगे कि ये जो आपने अपने ऊपर ह्यूला चढ़ाया हुआ है ना, ह्यूला उतर जाएगा ना। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार पाकिस्तान मुझे का एक नाम बात, चेंज मुझे करके एक हम बात बताओ, शुमाल मशरकी मुझे एक बात पाकिस्तान बताओ, मुझे एक बात बताओ। कल 8 बंदा मर गया किसी आईईडी के साथ टकरा के। मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है या नहीं है? अब तो मुझसे ये नहीं कहना कि इंडियन एजेंट है। अगर इंडियन एजेंट भी है, अगर इंडियन एजेंट भी है, तो क्या हम कब तक इन इंडियन एजेंटों के हाथों बढ़ते रहेंगे? बताओ ना, मुझे समझाओ ना कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन है कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है। मारे ना कल 8 आदमी, बेचारे 8 आदमी शहीद हुए ना, हमारे फौजी 8 शहीद हुए ना कल। कौन मारने वाला है, कौन मरने वाला है, इस पर क्यों नहीं बात करते तुम? फिर तुम मेरे एक बार बात करते हो, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ ना कि जो 8 बंदे मरे, शहीद हुए कल, कौन, किसने मारा है? इंडिया ने मारा है? इसराइल ने मारा है? अमेरिका ने मारा है? सर वो तो देखिए दहशतगर्दी की लहर यार तो है दहशतगर्दी ना। तो किसी बुनियाद पर हो रही है ना। दहशतगर्दी तो इसलिए तो नहीं हो रही कि उस आदमी को दहशतगर्दी करने का शौक है, उसका कोई एजेंडा है ना। इमरान खान, नवाज शरीफ, जियाउल हक, इवन मुशर्रफ, इन सब के पेट के अंदर दाढ़ी है। ये सब किसी ना किसी तरीके से मजहब के नाम को उल्टा पुल्टा करके चलाना चाहते हैं। मगर मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं, लोग। अब आप समझे कि अगर मैं बहुत लंबे टाइम से ये बातें कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग अपने मजहब इस्लाम को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर मुझे कमेंट्स आते हैं, ये इस्लामोफोबिया हो गया इसको, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये तो इस्लाम पे ही क्यों बोलता है। आज देख कौन बोल रहा है, एक मुसलमान ही बोल रहा है, पाकिस्तानी मुसलमान, इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान का एक मुसलमान बोल रहा है। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है कि शब्बर साहब क्या बात कर रहे हैं?
वो उस पॉइंट को बयां कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हुई है। वो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बचना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने उस पॉइंट को सर आंखों पर चढ़ा लिया, इसलिए आज पाकिस्तान की हालत ऐसी। सवाल कितना वाजिब है, मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है? दोनों मुसलमान हैं, दोनों कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। आप बताओ किसको सच्चा मानते हो आप? ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। पाकिस्तान के लोग दोगली बातें करते हैं। शब्बर साहब जो बात कर रहे हैं उसके डीप थॉट्स को समझिए आप, लेकिन पाकिस्तानियों में तो अकल है नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे इनकी बात को, इनकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। समझ लेते तो आज सुधर गए होते। तो लोग मेरी बात को बड़ा बुरा मानेंगे कि अगर मजहब को इस मुल्क में चलाया गया ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये तालिबान आ जाए, तालिबान आपके बच्चों को कत्ल कर देंगे, ये आपकी औरतों को कनीजे बना लेंगे। इनका कॉन्सेप्ट है। किस दुनिया में तुम बैठे हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो चाहते क्या हैं? कि मैं ये कह रहा हूं कि रियासत, आप कहते हैं रियासत, मैंने कहा ना कि मैं इंडिया के साथ मेरी दोस्ती करना चाहता हूं। मैं इसलिए करना चाहता हूं दोस्ती के इनको सिर्फ इंडियन सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सही। इनको एक जो बंदा सही करेगा वो इंडियन करेंगे इनको सही। आप तालिबान की बात कर रहे हैं? जी, तालिबान की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो रहा है इस वक्त क्या हो रहा है आपके ख्याल में? नहीं तो सर हम क्यों नहीं सही कर सकते? मतलब हम भी तो हम देखें, इसलिए इनको नहीं कर face कर रहे सकते हैं। कि हमारे जो सिचुएशन हम इसलिए नहीं कर सकते फैसल वही साहब कि आपके दिल के अंदर, आपके पेट के अंदर भी दाढ़ी है, आपके पेट में भी दाढ़ी है। इसको बगैर, लेकिन शब्बर साहब, हम इंडियंस ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्यों जाएंगे तालिबान को सही करने? हमारे अफगानिस्तान में उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं, हमें जरूरत नहीं है सर। आपकी प्रॉब्लम है, आप ही निपटो, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई सिरदर्दी नहीं है। जब सिरदर्दी बनेंगे तब की तब देखी जाएगी। तब तो अगर निपटना आता है तो हम उस वक्त भी निपट लेंगे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तालिबान से। हाँ, वहां पर अगर वहां की गवर्नमेंट आए जो सरकार द्वारा चुनी गई है वो बेहतर होगी, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तालिबानियों के साथ भी हमारे संबंध है, लेकिन हम उनको उस लिहाज से सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए लोग नहीं है, आके कब्जाए गए लोग, इसलिए। इसको बगैर दाढ़ी वाला सही करेगा सर। आपके पेट में भी दाढ़ी है, जब सामने दाढ़ी वाला आएगा उसे गोली नहीं चलाओगे तुम। सर हम क्या जब वो करें? नमाजें पढ़ रहा होगा ना, वो भी मैं देख रहा था टीवी पर, वो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में अफगानी फौज खड़ी हुई, अफगानी क्रिकेट टीम नमाज पढ़ रही है, उसके ऊपर मुसलमानों ने बड़ी लगाए हुए क्लिप्स लगाए हुए कि देखिए जी अमेरिका ने खत्म कर सका, वो क्रिकेट टीम नमाज पढ़ी है, ये फतह हो गई। ठीक है, फतह हो गई ना यार। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इन चीजों को छोड़ दो। मुसलमानों ने अपनी तारीख में कभी हक का साथ नहीं दिया। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चाहे चला दीजिएगा। मुसलमानों ने अपनी तारीख में कभी हक का साथ नहीं दिया, सिर्फ। और यही बात जब मैं कहता हूं तो मुसलमानों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन आज एक मुसलमान कह रहा है, इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान का मुसलमान, यहाँ 98% मुसलमान हैं, और ये बातें वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनके पास इसके रेफरेंसेस हैं, उनके पास इस बात के सबूत हैं। हक का मतलब है मुसलमानों ने कभी सच का साथ नहीं दिया, हमेशा वो झूठ के साथ खड़े रहे। अपना फायदा देखा, लालच। सिर्फ 72 आदमी करबला में आए थे, बाकी सब अगेंस्ट में खड़े थे। ठीक है, उससे पहले सिफीन और जबल में आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, कौन सी तारीख है जब मुसलमान हक के साथ खड़ा हो? इस्लाम हक के साथ खड़ा हो सकता है, मुसलमान कभी हक के साथ खड़ा नहीं होगा। तो पहले तो आप गजा से मुसलमानों को निकाल दें, इस कॉन्सेप्ट से मुसलमान को निकाल दें कि गजा का मसला मुसलमान का मसला है। पहली बात, गजा का मसला मुसलमान का मसला नहीं है। अगर मुसलमान का मसला हुआ तो मुसलमान उनके गले पे छुरी फेर देंगे, ये मुसलमानों की रिवायत है।
मुसलमानों का गजा का मसला मेरे हिसाब से इंसानियत का मसला है, ठीक है। और अगर आप इंसानियत का रेफरेंस देखें तो आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आज भी लंदन में, आज भी डेनमार्क में, आज भी मुख्तलिफ जगहों पर गजा के लिए बात हो रही है, ठीक है। मुसलमान मुल्क नहीं चाहते कि गजा का फैसला हो, मुसलमान मुल्क नहीं चाहते कि गजा में इंसानी, गजा के अंदर ये जो कत्ल आम हो रहा है ये रुके, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में है, इनके इंटरेस्ट में है कि जो गजा का मुसलमान रहता है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, ये इनके इंटरेस्ट में है। मजहबी जमातें पाकिस्तान का बुरा ही सोचती हैं, आप ये कह रहे हैं? मजहबी जमात, मजहब का कोई ताल्लुक माशरे के साथ है ही नहीं। जो पार्टी मजहबी जमात से कोलैबोरेशन करेगी, शब्बर जैदी का वोट उसको नहीं पड़ेगा, खत्म। मेरे एक वोट है। ये जो इत्तेहाद है वो मजहब के नाम पर तो नहीं हुआ मैं ना कह रहा सर? हूं जो आदमी जमात इस्लामी अपना नाम रखता है या जमीयत उलमा इस्लाम नाम रखता है वो तो बैन होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे गैर मुस्लिम है क्या। जो मजहब को अलाउ करे सियासत में, चाहे वो ईरान हो या चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरी सोच में वो इंसान एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो मजहब को माशरे में अप्लाई करे। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में। कायदर मोहम्मद अली जिन्ना के बढ़ने के बाद फौज, अयूब खान, चौधरी मोहम्मद अली, सिविल सर्वेंट, चौधरी मोहम्मद अली जमात इस्लामी से करीब थे, निज़ाम इस्लाम पार्टी बनाई थी उन्होंने, ठीक है, वो और सिकंदर मिर्जा, एक मुल्ला, एक फौजी और एक सियासतदान, इन चारों ने मिलके एक जस्टिस मुनीर, इन्होंने फैसला किया कि ये ट्राइका सारी जिंदगी इस मुल्क पे हुकूमत करेगा। कि ट्राइका है फौज, मुल्ला और जुडिशरी। इस ट्राइका में अवाम नहीं है और सियासतदान भी नहीं है। सियासतदान समझ लें कि इस ट्राइका के अंदर एक शो पीस है। उन्होंने एक ह्यूला खड़ा कर दिया कि हमें पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको सिर्फ जो हमारे पास है, इन पे बात नहीं हो सकती। सिक्योरिटी, इंडिया, स्ट्रेटजी, ये कुछ अल्फाज उन्होंने ले लिए। स्ट्रेटेजिक, नजरिया, इस्लाम, सालमियत। उन्होंने कहा यार इस पे तो बात नहीं हो सकती। जजेस ने कहा कि जी हम बैठे शरीय अदालत में, शब्बर साहब को जिस दिन शरीय अदालत में लाना होगा हम बैठे हैं, ठीक है ना। ये सारी कहानी नहीं चल सकती। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान में पेश हुआ था वो इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने किया था और उसके ऊपर मेजोरिटी जो मेंबरान थे वो उस वक्त असेंबली से बाहर थे, ठीक है ना। तो जब तक आप ये जो आपने एक ह्यूला खड़ा किया हुआ है माशरे में, इस ह्यूले को ख़त्म नहीं करोगे उस वक्त तक ये माशरा, सियासतदान की इज्जत नहीं होगी। फौज आज क्या कहती है? फौज क्या कहती है? हम नजरिए पाकिस्तान की सालमियत, फौज जोग्राफी की सालमियत है या नजरिए पाकिस्तान की सालमियत है? जोग्राफी क्यों नहीं चाहिए? तो फिर नजरिए पाकिस्तान कहां से आ गया? नहीं सर, नजरिया पाकिस्तान हमारे वजूद से भी तो जुड़ा है। मैं पूछ रहा हूं कि फौज हमारे वजूद की महाफिज है, इस सेंस में तो सिविलियन की जिम्मेदारी है ना। सिविलियन की जिम्मेदारी है कि वो नजरिए पाकिस्तान की हिफाजत करे ना। फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है ना नजरिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी करना। तो ये जिम्मेदारी फौज को किसने दी? हमने दी ना। इस मुल्क में कोई ये कह सकता है कि फौज नजरिए पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करे? ये हमारे अंदर हमें डाला गया ना। क्यों डाला गया? ये सिर्फ दो मुल्कों में डाला गया। ये दो मुल्कों में डाला गया, सिर्फ पाकिस्तान और इसराइल। देखिए फैसल, बात ये है कि मुझे शायर इस्लाम जैसे दाढ़ी है, जैसे अजान है,
इसमें ये सबके लिए इसका एहतराम वाजिब है, हमें भी करना चाहिए। मुझे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे उस वक्त है जब आपके अंदर ये शायर इस्लाम को रखते हुए इन चीज़ों को आप मुनाफकत के लिए इस्तेमाल करें, ये मेरा मसला है। मैं इसलिए किसी शायर इस्लाम की बेहरमती के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर जब इन चीज़ों को मुनाफकत की शक्ल में नजर आए या ऐसा नजर आए कि ये आपके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, तो वो फिर किसी भी इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने रिलीजन को सामने वाले के ऊपर थोपते हो। आप ये कहते हो कि मेरा रिलीजन ही सच्चा है, तुम्हारा झूठा है। इसके उलट जब आप हमें देखोगे तो हम कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा रिलीजन झूठा है, हम कहते हैं कि हमारा भी सच्चा है, तुम्हारा भी सच्चा है, सबके लिए अपना अपना है। हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा वाला ही सच्चा है। आप कहते हो कि मेरा वाला ही सच्चा है। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। आप दिन भर में 5 बार कहते हो कि मेरा वाला ही सच्चा है, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब सामने वाला आता कहता है कि ना ऐसे कैसे, तब आपको लगता है कि अरे ये तो इस्लाम पर अटैक कर रहा है। आप समझो, हम लोग एक साझी विरासत में हैं, साथ रहना है। आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे, सब मिलजुल कर ग्रो करेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो पूरी दुनिया पर परचम लहराना है, और वो हो नहीं पाएगा। वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अब तक तो इजराइल कब का फतेह हो चुका होता। कभी आप मैप देखना, बीच में इजराइल इतना सा और उसके आसपास इतने एरिया में इस्लामिक हुकूमतें, लेकिन नहीं हो पाया ना। आप लोगों को लगता है कि फिलिस्तीन तो हक है, नहीं है हक। शब्बर साहब ने बिल्कुल सही कहा, फिलिस्तीन मुसलमानों का मसला ही नहीं है, मसला है पैसा। जब तक फिलिस्तीन इसी तरह केओस में पड़ा रहेगा, मनी आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, इसीलिए तो ये सब किया जाता है। सॉल्व हो गया अगर जिस दिन मसला फिलिस्तीन इजराइल का, उस दिन तो खत्म हो जाएगा ना। लोगों की जेबों में डॉलर पैसे आने बंद हो जाएंगे, और ये सारे मुस्लिम देशों में। लेकिन कुछ देश अब समझ गए। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। यूएई ने वहां पर किसी यूनिवर्सिटी में फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया, फौरन पकड़ के जेल में डाल दिया, बोला भागो यहां से, निकलो, मुसलमान देश है। उसने बोला फ्री पैलेस्टाइन, खबरदार जो तुमने कभी फ्री पैलेस्टाइन का नाम दिया। इसके पहले खबर आई थी वहां पे मक्का या मदीना में, जहां भी कहीं पे वो फिलिस्तीन का झंडा लहराया, सऊदी पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया, बोला कि खबरदार जो ऐसा किया। आप लोग कभी सोचते हो कि ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जो शब्बर साहब बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का मसला इंसानियत का मसला है, मुसलमानों का मसला नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमानों का मसला होता तो सीरिया में उससे ज्यादा, कहीं फिलिस्तीन से ज्यादा लाखों मुसलमान मारे गए हैं, उस पर रैलियां निकलती, आवाज उठती। इराक में लाखों मुसलमान मारे गए, उसकी बात होती। लीबिया में मारे जाते हैं, उसकी बात होती। यमन में और पता नहीं कहां कहां, लेबनान में मुसलमान मारे जाते हैं, उसकी बात होती। फिलिस्तीन से सैकड़ों गुना ज्यादा मुसलमान वहां पे मारे जा चुके हैं। लेकिन वहां पैसा नहीं है, एजेंडा नहीं, एजेंडा फिलिस्तीन है। और इधर मोटा पैसा, उसके नाम पर पाकिस्तान में भी लोग अपनी जेब भर रहे हैं, उसके नाम पर बांग्लादेश में भी लोग जेब भर रहे हैं, भारत में भी भर रहे हैं। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। बहुत जबरदस्त ये इंटरव्यू था शब्बर साहब, बहुत बढ़िया बातें की आपने, और मुझे लगता है कि दर्शकों इसको बहुत ज्यादा फैलाना चाहिए, और खासकर जो दुनिया भर में मुसलमान है, जो हिंदी जबान उर्दू जबान समझते हैं, उनको ये इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, कि समझिए कि मुल्लाओं ने, मौलवियों ने क्या किया है आप लोगों के साथ, आपको आइडिया नहीं। फायदा मत उठाइए, जो वो मुनाफकत वाली बात कह रहे हैं ना, इस्लाम को शील्ड बनाकर अपना फायदा निकालना, यही काम आप लोग करते हैं। अब पता नहीं कितने लोग इस बात को समझेंगे। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अगर आलोक सर ने चैनल बनाया ना अपना पाकिस्तान के लोगों को झूठ से मतलब काउंटर करने के लिए, तो मैंने भी ये चैनल, ज्यादातर आप मेरी देख रहे वीडियो आलोक सर की होती, जो इनकी बात सच होती है ना, मैं बड़ी अच्छे तरीके से कहता हूँ यार ये सच है। जहां पर भी ये गड़बड़ेशन करते हैं, मैं इनको कहता हूँ। इधर मैं आज फिर इनकी गड़बड़ेशन होने की देखी है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के इस लिहाज से उन्होंने फिर एक ऐसी बात कह दी जो कि
इलॉजिकली सही नहीं है, सॉरी लॉजिकली सही नहीं है। इन्होंने मजहब पर बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और हमारे ये कि इस्लाम और हिंदुइज्म में ये डिफरेंस है कि मुसलमान जो है ना वो अपने इस्लाम को सब पर जबरदस्ती या थोपने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारा ही मजहब सच्चा है। मतलब मुसलमानों के बारे में हाँ भाई हम ऐसे कहते हैं कि हमारा रब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, इसलिए तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह के पास इसके हजारों प्रूफ हैं। वो बाद में से बात है, हम मानते हैं जानते हैं इसलिए तो फॉलो कर रहे हैं। अगर ना मानते होते ना जानते होते तो ये कभी भी ना होता, हम फॉलो ही ना करते। सेम इस तरीके से आलोक सर हिंदुइज्म या सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिहाज से वो सच्चा है। अब जो गड़बड़ेश आलोक सर ने की है वो मैं बताता हूँ, जो बात आप दोबारा वीडियो चला के चेक करना। आलोक सर ने कहा कि हम सबको सच्चा मानते हैं। उन्होंने कहा हम कहते हैं आपका भी सच्चा हमारा भी सच्चा, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हमारा इस्लाम सच्चा है आलोक सर के लिहाज से, वो सनातन को मानते हैं, आलोक सर के लिहाज से हमारा इस्लाम सच्चा है तो वो फिर फॉलो क्यों नहीं करते? मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस, अल्लाह का उतारा हुआ कुरान अगर वो सच्चा है तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते, मानते क्यों नहीं? यार एक चीज सच्चाई है फिर खुद ही कहते हैं कि सच्चाई को मानना चाहिए। आज लोग सर पकड़े गए, इसका मैं जवाब लूंगा और इस मामले पर जब भी बात आती है मैं लचक नहीं दिखाता, ना ही मैं दिखाऊंगा। आलोक सर ने कहा कि भाई हमारा अकीदा ये है हिंदुइज्म का या सनातन धर्म का कि इस्लाम भी सच्चा है, क्रिश्चियनिटी भी सच्ची है, सिखिज्म भी सच्चा है, बुद्धिज्म भी सच्चा है, हिंदुइज्म भी सच्चा है। तो फिर अगर सारे मज़हब आपके लिहाज से सच्चे हैं तो फिर सिर्फ आप हिंदुइज्म को क्यों फॉलो करते हैं? आप फिर इस्लाम की बातों को फॉलो क्यों नहीं करते, क्रिश्चियनिटी की बातों को क्यों नहीं फॉलो करते, बुद्धिज्म की बातों को क्यों नहीं फॉलो करते, सिखिज्म की बातों को क्यों नहीं फॉलो करते? ऊपर से पूरी दुनिया में ये हिंदुइज्म फैलाना चाहते हैं। नहीं, वो उनका नजरिया असल भाई ये नहीं है, जो बात सच है ना वो सच है। उनका यह नजरिया नहीं कि पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैले, जो मैंने बातों में नोट किया और सच भी यही है। उनका यह ऐसा नजरिया हमारा है, हम मानते हैं, हम चाहते हैं तो पूरी दुनिया में इस्लाम हो, तभी चैलेंज करते हैं। लेकिन ये जो बात आज लोग सुनने कहा कि हम मानते हैं कि सारे मज़हब सच्चे हैं, जब सारे सच्चे हैं तो फिर इस्लाम की तालीमात, जो अल्लाह के अहकामात, जो नबी पाक वसल्लम के अहकामात है, वो फिर क्यों नहीं मानते? या आप मेरे नजदीक आप लॉजिकली गलत है। आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो आप फिर दूसरे मज़हब को सच्चा नहीं मानते। आपकी प्लेट के अंदर 4-5 चीजें हैं, उसमें से आपने एक उठाई है तो ऑब्वियसली आपने जो उठाई है वो सही है आपके लिहाज से। जो बाकी रह गई हैं अगर तो वो भी ठीक है तो फिर आपने एक क्यों उठाई है? आपने फिर एक क्यों उठाई है? आपके लिहाज से सारी सही है, सारी के लेवल एक है, सबका रंग एक है, कलर एक है, जायका एक है, शक्ल एक है, तो फिर आपने एक ही क्यों उठाया? आपने सबको क्यों उठाया? ये चीज मज़हब के लिहाज से फिट करो कि आपके लिहाज से सारे मज़हब सच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, तो फिर आप सनातन धर्म को क्यों मानते हैं? हमारे लिहाज से हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारा रब सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, बाकियों को हम साइड लाइन पर रखते हैं। यहां आपने कंट्रोवर्शियल बात कर दी है लोग सर, फिर इसका जवाब आप जरूर देंगे मुझे लगता है। इसके बाद आते हैं उस मीनार की बातों पर जो कहते हैं कि तालिबान का मुतालबा क्या है। तरीके तालिबान कहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस्लामिक, तो सही है, तो हमारा मुल्क भी इसी नाम पर बना। मैं बात उनकी ठीक है, लेकिन देखें जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि क्या हम ठीक हैं? हम इस्लाम पर चल रहे हैं? जब आप मुझे काउंटर कर देते कि यार इस्लाम की बात मत किया करो, नहीं जहां आती है मैं खुल कर करता हूं। एक मिनट, बात उनकी ठीक है, क्या उनका तरीका ठीक है तालिबान का मनवाने का? क्या वो वाकई इस्लाम पर चलते हुए ये काम कर रहे हैं, बम धमाकों वाला, या ये वो जो तखरीबकारी करते हैं या मारते हैं बेगुनाह बच्चों को? क्या ये इस्लाम ने इजाजत दी है कि आप मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को बेगुनाहों को मारेंगे तो आप ठीक इस्लाम पूरी दुनिया में लेकर चलेंगे? इस्लाम के बारे में जो बंदा तालीम रखता है यार, असल भाई आप इस्लाम के अंदर जा रहे हैं, आप उनकी कलिमात पढ़ना जा। बात पर्पज ये है कि जो शब्बर ज़ादी ने आज बातें की ना, बहुत करख्त बातें कर दी है, बहुत सख्त बातें कर, जो मैं भी उससे एग्री नहीं करता।
पहली जो सबसे सख्त बात है, अगर यकीन का जी लोग सरकार होते तो मैं इससे भी ज्यादा इनको लोग सर काउंटर करता हूँ, और लोग से ये चीज मान भी रहे हैं कि यही बातें मेरे मुंह से निकली होती है तो मुझ पर फतवे आ जाते, और ये सच है। शब्बर ज़ादी साहब गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बंदा इस माशरे पर या कि माशरती, क्योंकि सियासी जमातें क्या है, माशरती जमातें ना, जमातों में सियासत में इस्लाम नहीं है कि माशरे में इस्लाम नाफज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो हमारा माशरा है ना, उसमें जो सियासी पार्टीज हैं उनमें इस्लाम होने नहीं चाहिए। ये यहाँ पर गलत है यार। इस्लाम में किसने कहा कि सियासत इस्लाम में नहीं है? बात यह है, मुख्तसर बात का है तो लंबी चौड़ी नहीं, इस्लाम में सियासत है, सियासत में इस्लाम नहीं है। हमारे नजरिए के मुताबिक माशरत इस्लाम में है, माशरे में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में माशरा है, मतलब पहले माशरे में जीने का तरीका इस्लाम में है। तो इस्लाम है ही क्या? ये तरीके ही है ना, गुजारने का तरीका ही है। वो शब्बरज़ादी मैथ का तो इस पर फतवा होना चाहिए, यकीन का जब गलत बात कर फतवा नहीं होना चाहिए, इसको टांगना चाहिए, गलत बोल रहा है, बिल्कुल बहुत गलत बोल रहा है। पता जहाँ पर ये भौंक रहा था और इससे सामने वाला जो इंटरव्यू वो काउंटर नहीं कर रहा, वो बगैर से उसको पता नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी वो माशरी है, वो जो अमल करके गया वो माशरी है। इस्लाम है क्या? इस माशरे की जिंदगी गुजारने का तरीका ही है कि दुनिया में आपने किस तरीके से रहना, हलाल हराम में फर्क बताया है और क्या बताया है। और ये हक सच है, झूठ बातल है, जो सारा है ना, ठीक है ना, तो ये तो माशरती है, ये और क्या है। और शब्बरज़ादी साहब कह रहे हैं कि जो सियासी पार्टी इस्लाम का नाम यूज करे उसको बैन होना चाहिए। वाह रे, माशरे में तिजारत करने का तरीका इस्लाम में, रिश्तों में इत्तेफाक इत्तेहाद जो भी है वो सारा इस्लाम में। आपके दूसरे ममालिक से रिलेशन कैसे होना चाहिए यार, हर वो चीज़ सारी है। तालीम इस्लाम में। मैं गैर मजहब से बात कैसे करनी, इखलाक क्या है इस्लाम में। अच्छा अजान की बात आई, लाउड स्पीकर, वो कह रहा है कि लाउड स्पीकर मेरे कान फट रहे थे। यकीन का ये लोग सर बात करते ना तो यकीन का मुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा आना था, और भी गुस्सा है मुझे इस पर एक ऐसी बात, अब मुझे को बात करनी पड़ेगी। एक मिनट में रहमतुल्लाह, इसने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं देनी चाहिए, या जो भी इसने कहा। रोजे महशर चंद वो लोग जिनके बहुत दराज कद होंगे तो सवाल किया जाएगा अल्लाह पाक से। असल आप ऐसे बरीकी में ना जाकर आप मोटी मोटी इसकी आप तलीमात देना बैठ जाते हैं। मैं वो नहीं बात कर, हर चीज के लिए बुनियाद होनी जरूरी है, और ये बुलंद आवाज की बुनियाद ये है मेरे भाई कि ज्यादा लोगों तक आपकी अल्लाह के पैगाम को पहुंचना चाहिए, और लोगों को पता चलने की नमाज का टाइम हो गया मेरे भाई, और मस्जिद में आए या अपने घर में नमाज पढ़े। लोग सर ने कहा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था उस वक्त लाउड स्पीकर क्यों नहीं थे, या इसको किसने कह दिया कि नहीं थे लाउड स्पीकर उस वक्त असर भाई नहीं क्या थे। बुलंद आवाज से अजान नहीं दी जाती थी? दी जाती थी, ये हुक्म क्या भी ये फैसिलिटी अच्छा भाई आपका बोल रहे बड़ा शोर आप दूर तक जाएगा। ये सच है, मैं इसी को मानता हूँ, लाउड स्पीकर का मतलब यही है, पर्पज यही है कि आपकी आवाज दूर तक जाए। हाँ जी, जब साबित हुआ ना कि जब ऊंची जगह पर खड़े होकर आप अजान देते हैं, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी की छत पर खड़े होकर अजान देने का मकसद यही था कि उनकी आवाज दूर दराज इलाकों तक भी जाए, जहाँ लोग दूर दराज बैठे उनको पता चले कि नमाज का वक्त आ गया। तो आज वो सहूलत आसान हो गया है, आज छत पर जाकर अजान देने की बजाय लाउड स्पीकर पर अजान। हाँ, इतना जरूरत है अजान मुख्तर होनी चाहिए, मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे हैं जो जिनके घर करीब है मस्जिद का। मेरा घर बहुत करीब है, यहाँ से ज्यादा 15-20 कदम होगा, ये कुछ है, हाँ 15-20 कदम है, बिल्कुल करीब है। तो मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है। तो बात का तो मुझे ऐसा होता है कि जब हम मतलब कोई बात कर रहे हैं, ये कोई हमारे यहाँ मेहमान है या वैसे भी कोई मरीज है, तो जब ज्यादा लंबी अजान पड़ी जाती है ना तो उसकी वजह से ना मैं ये नहीं कहता डिस्टर्बेंस होती, लेकिन ये जरूर है कि उससे जो अजान का जो म्यार है ना वो कम हो जाता है। अजान का म्यार जो ना मेरे नजदीक अजान लाउड स्पीकर पे होनी चाहिए, लेकिन शार्ट। हमारे उलमा कराम भी इस पर इत्तेफाक करते हैं, ऐसे भाई इस पर हमारे उलमा कराम का आजम जो है वो छोटी पढ़ गए, वो लड़क का 15 से 20 सेकंड में खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे दूसरी जो मसाजिद के सामने दूसरी बड़ी मस्जिद है जामिया, वहाँ 2 मिनट 3 मिनट लगातार अजान चलती है। तो मैंने कई मतलब पैगाम भी भेजा कि आपके जो हमसाए लोग हैं उनको मरीज हो सकते हैं, आपस में बात करनी होती है, कुछ और भी मसाइल होते हैं, तो आप मेहरबानी करें अजान शार्ट करें।
अजान लाउड स्पीकर में पढ़ने में पाबंदी नहीं, ये भी शब्बरजादी गलत है। शब्बरजादी ने इतनी बातें की है, बहुत सख्त कर दी। मैं इनका इंटरव्यू किसी मुल्ला के पास चला गया, किसी फतवे, इस पर फतवा आया, यह सच है। अभी और है भी सच कि जो इसने कहा सारी बकवास से फिर उसने कहा कि सारे का सारा मजहब का कोई तल्लक माशरे से नहीं है, ये गलत बोला। फिर कहा अजान लाउड स्पीकर में नहीं होना चाहिए, ये गलत बोला। फिर उसने कहा कि मुसलमानों की तरीक पढ़ लो, तो मुसलमानों ने कभी भी हक का साथ नहीं दिया। बकवास की इसमें यार ये पता नहीं यार यार लोगों को क्या कहूँ कि हमारी तारीख में जहाँ पर मुनाफिक हैं वहीं पर मुसलमान भी हैं भाई। वहीं पर भी नेज़ों पर सर कलमा पढ़ते हुए गए हैं, कुरान की तिलावत करते हुए गए हैं। करबला में उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ताइफ की गलियों में पत्थर खाए उन लोगों ने, महीना पूरा 1 महीना लगातार ये अमल देकर लोगों की गालियां बर्दाश्त की हैं, लोगों का थूक अपने चेहरे पर बर्दाश्त की है। क्या असद भाई फिर आप बरीकी में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ आप तस्लीमात पर आप मोटा मोटा बात करें, यार ये लाउड स्पीकर है, ये ऐसा है, हमारा ये उसने बातें गलत की। आप फिर आज चले जाते हैं, आप बैठे थे तलीम दे, तलीम नहीं हम देने बैठे, हम उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करने बैठे हैं। जिसने बातें की वो गलत की है, बात करूंगा तो उसे इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है, वो गलत बोल रहा है, वो सारी बातें गलत बोला है। तो मुसलमानों ने उसने फिर सारे मुसलमानों को झूठा करार दे दिया है। नाउज बिल्ला, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, उसमें गलत है। आप इतनी प्यास दे रहे हो है क्या? यार उसकी बातों का जवाब नहीं देना। उसको कुत्ता है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुत्ते का जवाब नहीं दिया जाता। हमारे पास होता तो फिर उसको जवाब देते ना। मेरी बात सुनो, इस बात से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर पा रहा। मतलब आलोक सर ने अगर काउंटर पाकिस्तान के झूठ को काउंटर करने के लिए चैनल बनाया ना, इस तरीके से हमें भी काउंटर करने के लिए वो काउंटर और करना है, वो हमारे दीन पर बकवास कर रहा है। या तो दीन पर भी तो काउंटर हो सकता है, असल काउंटर ही वहां होता है। पाकिस्तानी तो फिर जाओ उसको उड़ा दो। मेरी बात सुनो भाई, रहमतुल्लाह, आपको समझ नहीं आ रही। आप तुम ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। जहाँ पर उसने गलती किया ना, तो बोले सारा गलत है। 1 मिनट, लोग सिर्फ अभी मौका मिल गया बात करने का। हमारा मकसद ये है कि उस बंदे को दीन का पता नहीं और टोटली गलत बात कर रहा है। आप कहते हैं डिटेल में चले जाते हो, मैं कहता हूँ कुछ थोड़ा बहुत उसे पता होना चाहिए। उसको हमसे हो सकता है ज्यादा पता हो, लेकिन वो आई थिंक भटक चुका है। खैर आलोक सर की बात एंड पर मैं फिर वही करना चाहूंगा कि हम अपना मजहब किसी पर थोपते नहीं है, अपनी मर्जी से लोग आते हैं, हम दावत देते हैं और बताते हैं कि ये रास्ता ठीक है, ये गलत है। हम थोपते नहीं है। जो आपने लफ्ज बोल दिए कि थोपते हैं, ये भी आपने आई थिंक मेरे लिहाज से वैसा ही नहीं बोला। आज टीवी का एक बहुत बड़ा एंकर है, हम बहुत पुराने हैं, तो जो भगेश्वर है उनके साथ वो बैठ कर बातचीत कर रहे थे। बात मेन मैंने क्लिप उसका देखा ना, जो आपस में बातचीत कर, वो ये था, वो कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हुए ना 4 सालों में, 2020 से लेकर 2024 तक एग्जैक्ट मतलब कि लाखों में उसने तादाद बताई, लाखों में, यानी कि मुसलमान हुए। और जिन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया वो 30,000 हैं। वो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद देखने कहाँ पर है और 30,000। मेरी बात सुने, मैं बात क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दीन को नीचा दिखा रहे हैं। कौन लोग सर यार काफी आप गलत कर रहे हैं, गलत। अगर ऐसा होता तो कोई भी लोग इतने हमारा और नहीं, ये इसका जवाब यही है, जो डिफरेंस, ये नो डाउट हमारा इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से दुनिया से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला जो मजहब है वो इस्लाम है। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वो वजह जो भी हो भाई, हमें हुक्म है, जिस तरह आपके हिंदू सनातन धर्म में आपको कुछ काम करने का हुक्म है, कुछ काम ना करने का हुक्म है, कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना है, और आप ऑब्वियसली इसको फॉलो करते हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि आप ये सनातन धर्म में ये फॉलो चीज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो फिर मैं गलत हूँ। इस तरीके से हमें हुक्म है कि आपने अपने दीन इस्लाम को फैलाना है, आपने हुक्म देना है, आपने पैगाम पहुंचाना है, और ये हमारे लिए फर्ज है। तो हम अगर अपने तालीम, अपने इस्लाम की तालीम को फॉलो करें तो हम गलत नहीं कर रहे। जिस तरह आप सनातन धर्म को फॉलो करके अपने कई उसूल तय करते हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से मैं आलोक सर की इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि हम थोपते नहीं है। ये हमारे लिए हुक्म है, हम पहुंचा देते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक है, ये गलत है, अपनी आपकी मर्जी, आप चूज करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो फिर हम कहते हैं, फिर कहते हैं, बार बार कहते हो, कहते रहते हैं, क्योंकि हमें हुक्म है, हम पाबंद है, हम गुलाम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम गुलाम है। सिंपल बोलूं तो हम गुलाम है, हम अपने अल्लाह के और अपने रसूल के गुलाम है, और इस गुलामी पर हमें फख्र है, नाज है। और जो मेरी इस वक्त ये बात करने में क्या कहते हैं, मैं आपके अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। ये हम गुलाम है, जिस तरह आप अपने मज़हब के गुलाम है,
तो आप फिर एंड पर मैं लोग सर से फिर यही कहना चाहूंगा, आपने जो कहा है कि सारे मजहब सच्चे हैं, तो फिर सबको फॉलो करो, फिर सनातन धर्म को ना फॉलो करो। या ये कह देते कि हम सबको सच्चा मानते हैं उनके लिहाज से। हम कहते हैं कि आपके लिहाज से आप हिंदुज्म सच्चा है, हमारे लिहाज से हमारा अपना अकीदा, हमारे लिहाज से। खैर इस पर कभी फिर डिबेट करेंगे, काफी लेंथी वीडियो होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नए साथ। गॉड ब्लेस यू।